नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। कल हमने कुछ क्वेश्चन कराए थे आपको, आज उसी की सीरीज़ में आगे और क्वेश्चन बताते हैं, जिससे आपको ये पता चले कि एग्ज़ाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। जो आप क्वेश्चन देखेंगे यहाँ, वो क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में हूबहू वैसे मिल सकते हैं, इसलिए कृपया अच्छे से देखिएगा। चलिए हम पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज़ 5:4। रेशियो ऑफ इनकम मतलब होता है आय। ए और बी दो लोग हैं जिनकी आय का जो रेशियो है 5:4 एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज़ 3:2। एक्सपेंडिचर का मीन्स होता है खर्च। उनको खर्च का जो रेशियो वो रेशियो 3:2। सबसे पहले क्वेश्चन में जितना दिया होता है हम उसको नोट कर लेते हैं। तो दो लोग हैं, पहले तो ए और बी, दोनों में रेशियो दिया है तो हम उसको रेशियो में ही लिखेंगे। तो रेशियो कितने का दिया है? 5:4 का। किस चीज़ का दिया है? इनकम का। ठीक, इनकम से आई इनकम किसी 5:4 और उनका जो एक्सपेंडिचर है मीन्स खर्च का रेशियो दे रखा है 3:2। ठीक, 3:2 दिया है। हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्रिक से आपको करके दिखाएंगे ताकि आप जान सकेंगे ट्रिक से क्वेश्चन कितनी जल्दी कितनी ईजिली होता है। क्वेश्चन देखने में बहुत टफ लगता है, लेकिन ट्रिक से आप करेंगे तो बहुत ईजिली, बहुत फटाफट हो जाएगा। क्वेश्चन में आगे बोला था इफ़ एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर मीन्स साल के अंत में, ईच सेव्स 1600। ईच सेव्स का मतलब है कि प्रत्येक ने 1600 बचाए। सेव मैंने होता है बचत, ठीक है। देन द इनकम ऑफ ए, तो फिर ए की इनकम क्या है? ठीक, क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि अगर साल के अंत में दोनों ने, मतलब ए ने भी और बी ने भी, ठीक है, जो बचाया है वो कितना बचाया है? 1600 रुपये। तो इसमें आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि जो 1600 है ये इनकी क्या है? बचत है। ठीक, देखिए अगर किसी की इनकम 5 रुपये है और 3 रुपये खर्चा कर रहा है उसमें से, तो जो सेव होगा, जो सेविंग होगी वो कितनी की होगी? 2 की होगी। इसमें से इनकम में से खर्च को निकाल देंगे, कितना बचेगा? 2। सेम काम बी के लिए, बी अगर 4 रुपये कमा रहा है या 4 के रेशियो कमा रहा है, 2 रेशियो खर्चा कर रहा है, तो कितना बचेगा नीचे? 2। ठीक, यानी दोनों का जो रेशियो है वो 2-2 का आया बचाने का। सेव एज फॉर सेविंग का रेशियो। अभी सेविंग की बात जो कर रहा है, इसी सेविंग को वो बता रहा है कि 1600 रुपये है। ठीक है, यानी जो दो रेशियो है दोनों के लिए 1600 रुपये है। भाई 1600 इसने भी बचाए और 1600 इसने भी बचाया। ठीक, यानी 2 की वैल्यू कितनी हो गई? 1600। तो अगर 2 की वैल्यू हो गई 1600 तो हमसे पूछा क्या था? देन द इनकम ऑफ ए। तो ए की इनकम पूछिएगा। ए की इनकम यहाँ पे कितनी थी? 5 थी, यानी 2 की वैल्यू 1600। ये देखो सब रेशियो में चल रहा है, 2 रेशियो की वैल्यू हुई है 1600 और यहाँ 5 रेशियो उसकी इनकम है, यानी 2 की वैल्यू 1600 है। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1600/2, 1600/2 = 800। ठीक, अब आपसे पूछा है ए की इनकम। ए की इनकम कितनी है? 5:, यानी आपसे 5 की वैल्यू पूछती है कि 1 की वैल्यू आ गई 800, तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 × 800 = 5 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 को 0 से करेंगे 0, फिर 5 को 0 से करेंगे 0, 5 8 जा 40। ठीक, कितना आ गया आपका आंसर? 4000 रुपीज़। ठीक है, यानी ऑप्शन क्या आ गया आपका? सी। ठीक, तो इस तरह से ये इसका ट्रिक सिस्टम है। बाकी जब बेसिक्स, जब क्वेश्चन सीरीज़ के बाद जब आपको टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे तब आपको बेसिक और ट्रिक दोनों मिला के बताएंगे। ठीक है, आप क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लीजिए। ए और बी दो लोग थे जिनकी इनकम का रेशियो था 5:4 और उनके रेशियो जो एक्सपेंडिचर का रेशियो था 3:2, मतलब खर्च का रेशियो था 3:2। अगर कोई 5:4 में कमा रहा है, 3:2 में खर्चा कर रहा है, तो इसके बाद जो सेविंग होगी वो इन दोनों का अंतर होता है। भाई आप अगर 5 रुपये कमा रहे हैं, 3 रुपये खर्चा कर दिए, तो बचा कितना? 2 रुपये। सेम काम बी के लिए, 4 रुपये कमाए, 2 रुपये खर्चा किए, बचे कितने? 2 रुपये। यानी जो 2-2 के रेशियो में बचा रहे हैं उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? 1600। बस इसमें आपको एक चीज़ ध्यान देना है, इन दोनों ने अगर बराबर पैसे बचाए हैं तो इन दोनों का अंतर भी कितना होना चाहिए? बराबर। जैसे कि दोनों का क्या आ गया? 2-2। इसके अलावा इसमें और भी वैरायटी होती है जो आपको हम टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे तो वहाँ पे बताएंगे। चलिए अब देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन, जिसमें दिया है कि 2 संख्याओं का मासा 4। ये हमने क्वेश्चन हिंदी में लिया है ताकि थोड़ा हिंदी मीडियम वालों को भी दिक्कत ना हो, आप सभी को समझना पड़ेगा हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो 2 संख्याओं का जो मासा है वो 4 है और उनका लासा जो है 150 है। ठीक है, मासा मैंने सबको पता होना चाहिए, SCF। ठीक, SCF कितना दिया है? 4 है, और लासा यानी कि LCM
लघुत्तम समापवर्तक लासा, महत्तम समापवर्तक मासा। तो एलसीएम कितना दिया है 150। ठीक, दो संख्याएं हमें नहीं पता है कौन सी हैं। कहा है दो संख्याओं का मासा 4 है और उनका लासा 150 है। अगर उनमें से एक संख्या 25 है, मीन्स एक संख्या है, यानी कि दो संख्याएं हैं, हमें नहीं पता कौन सी, एक फर्स्ट होगी एक सेकंड होगी। अगर फर्स्ट संख्या 25 दी हुई है तो सेकंड की वैल्यू हम क्या ले लो, कुछ भी ले लो, x ले लो। ठीक, अब क्या है, अगर HCF पता है, LCM पता है, मीन्स मासा पता है और लासा पता है आपको। ठीक, उसके बाद एक संख्या पता है, दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है मासा इंटू लासा बराबर फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या। ठीक, मीन्स HCF इंटू LCM इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक, अब कुछ नहीं करना, इसे में आप वैल्यू पुट कर दीजिए। HCF कितना दिया हुआ है 4, LCM कितना दिया हुआ है 150। ठीक, फर्स्ट नंबर आपको कितना गिवन था, मैंने बताया था 25। सेकंड नंबर आपको जो पता करना उसको आपने क्या लिया था x। ठीक, अब कुछ नहीं, इसको इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए। 150 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए मल्टीप्लाई करने के बहुत तरीके, मैं बहुत ट्रिक बताऊंगा मल्टीप्लाई में आपको, जो आपको नए तरह से मल्टीप्लाई करना सिखाएगा। किस तरह मैं इतने बड़े से बड़े नंबर का मल्टीप्लाई आपको सिखा दूँगा। 4 को 150 से मल्टीप्लाई करेंगे, डायरेक्ट आएगा 600। ठीक, कई तरीके होते हैं, जैसे यहाँ का 0 यहाँ पे कैरी कर लीजिए डायरेक्ट, और बच गया 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 चौके 60, वो आ जाएगा। इधर कितना बच गया 25 इंटू एक्स। अब देखिए आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, और ये जो मल्टीप्लाई है इसके साथ 25 है। 25 अगर मल्टीप्लाई में है तो हम इसको इधर ले आएंगे, यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। तो 6/25 इक्वल टू x। अब 25 से इसको डिवाइड करेंगे, तो आपको डिवाइड आता है तो ठीक है, नहीं तो आप पहले 5 से काट लीजिए। ठीक है, 5 से काटेंगे तो 5 5 जो 25, 5 5 जो 5, यहाँ से बच गया 1, 5 2 10 10। ठीक, फिर से 5 से काट लीजिए, 5 2 10 5 चौक 20, यानी जो x की वैल्यू आ जाए कितनी आ जाएगी आपकी 24। ठीक, यानी कि आपका सेकंड नंबर कितना आ गया 24। तो आपको ये चीज़ सीखना पड़ेगा। हाँ, आपको इस तरह के बहुत से क्वेश्चन कराएंगे मासा लासा से, बहुत वैरायटी बनती है, अलग अलग तरह के मासा लासा आता कैसे, कहाँ से आता है, या कैसे फाइंड करते हैं। आपको इससे अपर लेवल, इससे बहुत हाई लेवल तक, इससे बेसिक आप करके थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं कि आपको आगे क्या क्या मिलने वाला है, किस किस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, वो उससे बताया जा रहा है। अभी देखिए, अभी एक और क्वेश्चन आएगा आपके सामने। इस क्वेश्चन में क्या है, 800 को पहले 10% से बढ़ाया गया, 800 को पहले 10% से बढ़ाया गया, फिर उसे फिर से 20% से बढ़ाया गया। अंकित मान क्या है, मतलब अंकित मान का मतलब होता है, इंग्लिश वालों को बता दें MRP। ठीक, किसी चीज़ का प्राइस है, ठीक है, अगर वो 800 है तो पहले उसे 10% बढ़ाया गया और फिर उसे 20% बढ़ाया गया। ठीक, तो पूछ रहा है MRP कितना है। देखिए सिंपल चीज़ है, कोई भी नंबर अपने आप में जो होता है, जैसे ये 800, तो 800 जो होगा ये अपने आप में 100% होता है। ठीक, कोई भी नंबर क्या होता है, अपने आप में 100% होता है। ठीक है, 10 है, 20 है, 100 है, किसी भी चीज़ का अगर MRP है तो उसका 100% होता है, कुछ भी है। ठीक है, MRP है तो अब उसको कह रहा पहले 10% बढ़ाया गया, तो आप क्वेश्चन को निकालना सीखना है। देखिए जैसे 800 हो गया, अगर ये अपने आप में 100% है, उसको बोल रहा है कि 10% बढ़ाया गया, यानी 800 कितना बढ़ जाएगा 110%। ठीक, फिर क्या कह रहा है, फिर उसे 20% से बढ़ाया गया, तो 100% पहले से है, 20% और बढ़ा दिया गया। ठीक, तो कितना हो जाएगा 120%। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा ये परसेंट हटाना है और नीचे क्या आ जाएगा 100। ठीक, यहाँ से परसेंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 100। ठीक, सिंपल इसको आपको सॉल्व करना सीखना है। एक 0 से एक 0 कैंसिल, सेकंड 0 से सेकंड 0 कैंसिल। ठीक, ये 2 0 से ये 2 0 काट दीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको क्या बच गया 8, 11 और 12। ठीक है, 11 12 से कितना होता है आपको नहीं पता होगा, मैं बताता हूँ, 132। देखिए होता क्या है, मल्टीप्लाई मैंने ऐसे ऐसे करने सीखे, इतना फास्ट मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ कि आप सोच भी नहीं सकते, इसलिए मल्टीप्लाई बहुत फास्ट। मैं आपको सारी ट्रिक बताऊँगा आगे चल के, जब टॉपिक बताएंगे तो हर चीज़ की सीरीज़ आएगी आपकी, सब कुछ बताया जाएगा।
अब यहाँ से 8 इंटू 132 है। कुछ लोग क्या करेंगे, रफ में ऐसे लिखेंगे 132 इंटू 2। इससे क्या होता है, आपका एग्ज़ाम में टाइम वेस्ट होता है। आपको इसको भी इससे भी जल्दी करना सीखना है। डायरेक्ट यहीं मल्टीप्लाई करिए। 8 2 जा 16, कैरी कितना आया 1, यहाँ लिखिए। 8 3 जा 24, 24 1 ऐड करेंगे 25, कैरी कितना आया 2। 8 1 जा 8, 8 और 2 कितना हो जाएगा 10। ठीक, यानी आपका आंसर कितना आया 1056। ठीक है, तो ये जिस तरह के ये मल्टीप्लाई, इस तरह के और मल्टीप्लाई और ट्रिक्स मैं आपको आगे आने वाले वीडियोज़ में बताता रहूँगा। प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारे व्यूअर बढ़े और हम ज़्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकें। ठीक है, आगे आने वाले क्वेश्चन में आपको बहुत कुछ और बताया जाएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।